हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के अंदर मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमने पिछली क्लास में राज सिंह पढ़ा है। आज प्रारंभ करेंगे महाराणा महाराणा जय सिंह से। किससे प्रारंभ करेंगे? महाराणा जय सिंह प्रारंभ करेंगे। राज सिंह तो हमने पढ़ ही लिया, लेकिन राज सिंह तो पढ़ लिया मैंने, राज सिंह की मैं आपको दो बातें और बताने वाला हूँ। ये 1680 से 1698 ईस्वी तक शासन करता है। कौन करता है जी? जय सिंह करता है। लेकिन राज सिंह की बात करें तो राज सिंह की दो उपाधियां मिलती है। क्या मिलती है? राज सिंह की दो उपाधियां मिलती है। उपाधि क्या मिलती है जी? एक उपाधि मिलती है, पहली उपाधि मिलती है विजय कटकातु। विजय विजय कटकातु क्या उपाधि मिलती है जी? विजय कटकातु। और दूसरी उपाधि मिलती है जी हाइड्रोलिक रूलर। क्या मिलती है? हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक रूलर उपाधि मिलती है। अब पढ़ेंगे जी जय सिंह के बारे में। जय सिंह जब राजा बनता है तो दिल्ली के अंदर कौन है जी? औरंगजेब है। औरंगजेब है। जय सिंह कुछ समय तक तो औरंगजेब का सामना करता है, लेकिन बाद में औरंगजेब के सामने से जय सिंह भी हट जाता है। इधर औरंगजेब भी ये चाहता है कि अगर जय सिंह के साथ संधि हो जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि इधर औरंगजेब पे मराठों के आक्रमण हो रहे थे। मराठों के आक्रमण हो रहे थे जी, मराठों के आक्रमण हो रहे थे। मराठे चाहते हैं कि अगर जय सिंह को हरा दिया, दिल्ली पे अधिकार हो गया, तो दिल्ली एक बड़ा स्टेट है और हम भी एक बड़ी शक्ति है। अगर दिल्ली को हरा के दिल्ली पे अधिकार हो जाए तो हम बाद के जो छोटे बड़े क्षेत्र है इनको तो हम हड़प ही लेंगे और पूरे भारत पे हमारा अधिकार होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है, के बीच में के औरंगजेब के साथ जय सिंह की संधि हो जाती है। क्या हो जाती है जी? संधि हो जाती है। संधि होती है 24 जून 1681 को। कब होती है जी संधि? संधि होती है 24 जून 1681 में संधि हो जाती है। संधि के अंदर जय सिंह कहता है जी आप जो संधि के दौरान जजिया कर लेते हैं वो जजिया कर हम नहीं देने वाले। औरंगजेब कहता है कर नहीं दोगे तो जजिया कर के बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। जजिया कर लिया जाता था जी। क्या लिया जाता था? जजिया कर लिया जाता था संधि के दौरान। जो क्षेत्र मुगलों के अधीन है पहले से, संधि के दौरान वो वापस तो कर दिए जाएंगे, लेकिन उन क्षेत्रों से जो टैक्स मिलता है, जो कर होता है, वो देना पड़ेगा। उसे कहते हैं जी जजिया कर। लेकिन जजिया कर जय सिंह कहता है नहीं देंगे। इस जजिया कर के बदले जय सिंह ने तीन क्षेत्र दे दिए थे जी। पहला पुर मांडल मांडल व बदनौर। क्या? पुर मांडल बदनौर तीन क्षेत्र दिए थे जी जजिया कर के बदले। मुगलों को तीन क्षेत्र दे दिए। अब जी ये जो तीन क्षेत्र है ये मुगलों के अधीन है, इनसे जो भी कर मिलता है वो मुगलों के खाते में जाएगा। इसके बाद में अब औरंगजेब और जय सिंह के बीच में संधि होगी, तो मतलब शांति व्यवस्था बन गई, शांति स्थापित हो गई। या शांति स्थापित हो गई तो अब जय सिंह जो है वो कलात्मक गतिविधियों की तरफ ध्यान देगा, कुछ निर्माण कार्य बनवाएगा, साहित्य बारे में देखेगा। लेकिन इसके जो निर्माण कार्य है वो पड़ती है। जय सिंह जब राजा बनता है तो ये निर्माण कार्य क्या करवाता है जी? जय सिंह निर्माण कार्य करवाता है राजसमंद झील। तो राज सिंह ने बनवाई, जय सिंह ने अपने नाम पे बना दी जी जय सिंह झील। कौन सी झील है? जय समंद झील। कौन सी झील? जय सिंह ने बना दी अपने नाम पे जय समंद झील, क्योंकि पिता ने बनवाई थी राजसमंद झील। इस जयसमंद झील का जो निर्माण कार्य है वो 1687 से 1691 ईस्वी तक चलता है, पूरा हो जाता है। इसके बीच में इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी क्या है वो सुनते हैं। जब राज सिंह राजा था तो जय सिंह एक दो बार राज सिंह से मिलने जाता है। दरबारी से जाके कहता है कि पापा राज सिंह को जाके कहो आपका पुत्र जय सिंह आपसे मिलने आया। दरबारी जाके कहता है कि राज सिंह जी वो आपका पुत्र बाहर मिलने आया है और आपसे कुछ बात करनी है। जय सिंह मिलने आया है, बात करनी है, तो राजा को तो जानना चाहिए, लेकिन राजा नहीं जाता है। राज सिंह कहता है उस जय सिंह को जाके आपको कि आपका जो पापा है वो अभी राजसमंद झील के निर्माण कार्य में लगा हुआ है, व्यवस्था देखनी है, खर्चा पानी देखना है, सारा किस क्षेत्र के अंदर क्या बनाना है, कहाँ से क्या आएगा, सारी व्यवस्था देखनी है। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जय सिंह को बोलो आप कुछ समय बाद मेरे पास मिलने आना। जय सिंह 10-15 दिन निकलते हैं, फिर राज सिंह से मिलने वापस आ जाता है। राज सिंह दोबारा फिर कह देता है कि अभी जय सिंह को बोल दो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी जो राजसमंद झील बनाई है उसके खर्चे बही खाते देख रहा हूँ,
कहाँ पे कितना लगा, किसको क्या देना है, वापस जाए, 10-15 दिन रुक के। जय सिंह ऐसे 2-3 बार आता है राज सिंह के पास, लेकिन राज सिंह नहीं मिलता। राज सिंह के अंदर वो राजत्व वाली भावना थी, बाप बेटे के बीच में जो भावना होती है वो नहीं थी, पूरा राजा वाला कर्तव्य निभा रहा था। जय सिंह से नहीं मिलता है राजसमंद, तो जय सिंह कह देता है इतनी कितनी बड़ी झील का निर्माण करवा रहे हैं, जो टाइम नहीं है, जब बहुत तब बिजी 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 मिलती है, लाइन मिलो तो बिजी, फोन काट देते हैं बीच में ही, मैसेज करो तो रिप्लाई आता है बिजी। क्या बिजी बिजी, इतनी कितनी बड़ी झील का निर्माण करवा रहे हैं, क्या इनको मिलने के लिए टाइम नहीं है? तो जय सिंह कहते हैं कि जब मैं राजा बनूंगा तब मैं मेरे पापा से बड़ी झील का निर्माण करवा दूंगा, और ये गुस्से गुस्से में इस झील का निर्माण करवा देते हैं। किस झील का? जयसमंद झील का। अब जी जयसमंद झील का निर्माण करवाया तो गोमती नदी को रोक के, 2-3 नदियां रोकी जाती है, गोमती नदी, रूपा रेल नदी, बग्गार नदी को रोक के, इन 3-4 नदियों को रोक के झील का निर्माण करवाया जाता है। इन तीनों चारों नदियों का जो पानी निकलता है, जिस नाके से निकलता है, ये एक क्षेत्र है, यहां से पानी निकलेगा, इस नाके को कहते हैं जी डेबर। क्या कहते हैं? डेबर कहते हैं। डेबर कहते हैं, तो इस डेबर के कारण इस जयसमंद झील को डेबर झील भी कहने लगे। क्या कहने लगे? डेबर झील भी कहने लगे। इस जयसमंद झील के अंदर टापू है जी, कितने टापू है? 7 टापू है। 7 टापू है, जिनमें से 2 टापू के नाम याद रखने हैं। 2 टापू के नाम मिलते हैं। क्या नाम मिलते हैं जी? बाबा का मगरा, बाबा के मगरे, और दूसरा जो टापू है उसका नाम मिलता है पायरी। आजकल कुछ किताबों में लिखा आने लग गया प्यारी, तो ये दोनों नाम याद रखने हैं, बाबा की मगरे, पायरी या प्यारी, दोनों नाम आपको याद रखनी है। फिर इसी झील के किनारे इस जय सिंह ने एक मंदिर बनवा दिया, शिव भगवान के मंदिर का निर्माण करवा दिया। कौन सा मंदिर जी? नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर मंदिर, नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। फिर इसी झील के किनारे इसी जय सिंह की रानी है जी एक, क्या नाम है रानी का? कोमला दे, कोमला दे परमार रानी है, ये पंवार रानी है। ये रूठ जाती है और इसी झील के किनारे जाके रहती है। जिन महलों में रहती है उन्हें जी रूठी रानी के महल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रूठी रानी के महल कहते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा सर रूठी रानी के महल तो अजमेर में है, लेकिन ये जो जयसमंद झील के किनारे जो महल है परमार रानी कोमला देवी जिनमें रहती है, ये जय सिंह से किसी कारणवश रूठ के चली आती है, इन महलों में रहती है, इस कारण इन महलों को भी रूठी रानी के महल कहते हैं। इसके बाद में इस जयसमंद झील से नहरें निकलती है, दो नहरें निकलती है। नहरें कौन सी निकलती है जी? एक तो नहर निकलती है श्याम नहर, एक तो नहर निकलती है श्याम नहर, और दूसरी नहर निकलती है जी भाट नहर। कौन सी नहर? भाट नहर। ये 2 नहरें निकलती है कहां से? जयसमंद झील से। कहां से निकलती है जी? जयसमंद झील से। ये तो कहानी है जी जय सिंह की। टाइम पीरियड मिलता है 1680 से 1698 तक। औरंगजेब के साथ संधि हो जाती है 24 जून 1681 को। इसके बाद में इस संधि के दौरान जजिया करके बदलेपुर मांडल बदनौर का क्षेत्र मुगलों को दिया जाता है। जयसमंद झील का निर्माण होता है 1687 से 1691 के बीच में। इस नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है, नर्मदेश्वर मंदिर बनवाता है। इसी झील के किनारे पर मां रानी कोमला देवी के महल है, जिन्हें रूठी रानी के महल कहते हैं। इसी झील से 2 नहर निकलती है, श्याम नहर व भाट नहर। और बात करें इसी झील के अंदर, इसी झील में 7 टापू है, जिनमें से 2 के नाम मिलते हैं बाबा के मगरे, पायरी या प्यारी। ये 2 टापू है जिनको आपको नाम याद रखनी है। इसके बाद में पढ़ते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय। जय सिंह के बाद में क्या पढ़ेंगे जी? महाराणा अमर सिंह द्वितीय। अब पढ़ते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय, क्योंकि अब संधि हो रखी है, मुगल आक्रमण होने नहीं है, तो जी कुछ निर्माण होंगे, कुछ समझौते होंगे, वो पढ़ते हैं। महाराणा अमर सिंह द्वितीय क्या है जी? अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय का टाइम पीरियड क्या मिलता है जी? 1698 तक तो कौन राज करके जाता है जी? जय सिंह करके जाता है। 1698 के बाद 1710 ईस्वी तक इस अमर सिंह का टाइम मिलता है। अमर सिंह के समय में 1707 ईस्वी के अंदर
औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इस औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में औरंगजेब के 3 पुत्र हैं। एक का नाम तो मिलता है मुअज्जम, एक का नाम मुअज्जम, एक का नाम मिलता है जी आजम, एक का नाम मिलता है काम बख्श। क्या नाम मिलता है जी? काम बख्श नाम मिलता है। लेकिन इस मुअज्जम और आजम के बीच में उत्तराधिकारी वाद विवाद होता है। आमेर की बात करती हैं। आमेर के 2 व्यक्ति इन दोनों भाइयों की सहायता करते हैं। आमेर वर्तमान में जयपुर, यहाँ पे इस मुअज्जम की सहायता करता है विजय सिंह। ये विजय सिंह जो है छोटा भाई है किसका? सवाई जय सिंह का। लेकिन ये बड़ा है, मुअज्जम आजम का बड़ा भाई है। इधर जी आजम की सहायता करता है सवाई जय सिंह। कौन करता है? सवाई जय सिंह इस आजम की सहायता करता है। आजम की सहायता करता है। तो ये है जी छोटा, क्योंकि बड़ा तो उधर आ गया, अब छोटा इधर, अब इधर छोटा आ गया तो ये क्या है जी? बड़ा है। लेकिन ये मुअज्जम और विजय सिंह इन आजम व सवाई जय सिंह को हरा के दोनों राजा बन जाते हैं। मुअज्जम राजा बन के अपना नाम बहादुर शाह बताता है। क्या बताता है? बहादुर शाह बताता है। बहादुर शाह प्रथम बताता है। इस विजय सिंह को इस आमेर का राजा बना देता है। अब जी सवाई जय सिंह को पता चल गया मुअज्जम हार गया, राजा बने नहीं है, तो ये सवाई जय सिंह भाग के इस महाराणा अमर सिंह के पास जाता है। लेकिन जब सवाई जय सिंह जाता है तो इसके पास पहले मारवाड़ का अजीत सिंह आया होता है। ये भी राजा बनने के लिए आया होता है, क्योंकि जब मुअज्जम राजा बन जाता है तो मुअज्जम ने इस अजीत सिंह को भी राजा नहीं माना था। इससे पहले औरंगजेब था जिसने भी मारवाड़ का राजा अजीत सिंह को नहीं माना था, मारवाड़ को अपने अधीन कर रखा था। अब पढ़ते हैं इन सवाई जय सिंह, अजीत सिंह और अमर सिंह के बीच में क्या बात होती है वो पढ़ते हैं, क्या घटना घटती है वो पढ़ते हैं ना। तो क्या घटना घटती है ये पढ़ते हैं। अब जी मेवाड़ का राजा कौन है? अमर सिंह। मेवाड़ का तो राजा है अमर सिंह, अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ का राजा कौन बनना चाहता है जी? अजीत सिंह। कौन बनना चाहता है? अजीत सिंह की सहायता कौन कर रहा है जी? दुर्गादास राठौड़। आमेर का राजा कौन बनना चाहता है? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। तो आमेर का कौन सा व्यक्ति जो अजीत अमर सिंह से सहायता मांगने आया? सवाई जय सिंह। मारवाड़ का अजीत सिंह अमर सिंह से सहायता लेने के लिए आते हैं, प्लस में आते हैं दोनों तीनों मिलके। अब भाई ये तीनों चारों मिलके बात करते हैं तो अमर सिंह इनकी बात को स्वीकार करता है। लेकिन अमर सिंह कहता है मैं आपकी सहायता करूंगा और आपको राजा बना दूंगा, आपके क्षेत्र वापस दिलवा दूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को इसके बदले में क्या मिला? सवाई जय सिंह कहता है सर आप एक बार राजा तो बनो, राजा बनने के बाद में हम भी आपकी जैसी तैसी सहायता होगी वैसी सहायता करेंगे। और अमर सिंह कहता है अरे पागलो, मूर्खो, धोबियो, भिखारी, मंगतो, मेरी क्या सहायता करोगे? राजा बनने के तो आप मेरे से मांगत मांग रहे हो, हमारी सहायता कर दो। आपकी सहायता तो आप कर नहीं पाते, राजा तो बन नहीं रहे, और बनने के बाद आप मेरी सहायता कर दो, ऐसा क्या मानो? अमर सिंह कहता है आप तो मेरी एक बात मानो। सवाई जय सिंह को कहता है कि मेरी पुत्री है, राजकुमारी है चंद्र कंवर। कौन? चंद्र कंवर का जी मान ली। इस चंद्र कंवर से सवाई जय सिंह को कहता है आपको विवाह करना पड़ेगा। और जय सिंह कहता है बिल्कुल, दोनों हाथ में लड्डू और जय सिंह के तो, है ना, सवाई जय सिंह के दोनों हाथ में, एक साइड में तो वो राजा बन रहा है अमर सिंह की सहायता से, दूसरी हाथ में अमर सिंह की पुत्री से विवाह करेगा। जय सिंह कहता है अरे राजा जी विवाह विवाह तो मतलब, फिर अमर सिंह अरे रुक, बात सुन पहले, पूरी बात क्या है कि चंद्र कंवर से तेरा विवाह होगा। पहले तो ये बता तेरी कितनी रानी है? पहले ये कितने, मेरे 4-5 रानी है। बच्चे कितने हैं? पुत्र कितने हैं तेरे के? 5-6 पुत्र भी है। लेकिन तेरी 4-5 रानियां हैं, 5-6 पुत्र है, उनको छोड़ के तू चंद्र कंवर से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे अगला नेक्स्ट किंग बनाएगा आमेर का, नेक्स्ट राजा आमेर का जो होगा वो चंद्र कंवर का पुत्र होगा, मतलब हमारा दोहिता जो है वो राजा बनेगा आमेर का। अब जय सिंह कहता है बिल्कुल जी मान ली बात, इस चंद्र कंवर का पुत्र राजा बनवा दूंगा। अब जी इनका विवाह हो गया, विवाह हो गया। ये जो समझौता होता है ना, इस समझौते को नाम देते हैं देबारी समझौता। क्या? देबारी समझौता। देबारी समझौता इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि देबारी स्थान पे बैठ के बात होती है। देबारी पड़ता है जी उदयपुर में।
बात कब होती है जी, देबारी समझौता कब होता है? तो ये समझौता होता है जी 25 मई 1708 को होता है। 25 मई 1708 को ये समझौता होता है। 25 मई 1708 को ये समझौता होता है। कौन सा समझौता? देबारी समझौता। देबारी स्थान उदयपुर में पड़ता है। समझौता मेवाड़ के अमर सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह के बीच में होता है। होता किसको है? होता है जी बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम को हराने के लिए, मतलब मुअज्जम को हराने के लिए समझौता होता है। आप इस बहादुर शाह को मुअज्जम से भी याद रख सकते हैं। मुअज्जम को हराने के लिए समझौता होता है। समझौता होने के बाद में क्या होता है? समझौता हो गया, तीनों व्यक्तियों ने समझौता किया, तीनों व्यक्तियों ने मिलके मुगलों पे आक्रमण किया। मुगलों पे आक्रमण करते हैं, सबसे पहले जोधपुर क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं और जोधपुर पर कब्जा कर लेते हैं। जोधपुर पे कब्जा करके इस अजीत सिंह को राजा बना दिया। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए पूरी सहायता, तन मन धन से सहायता करने वाला व्यक्ति कौन है? दुर्गादास राठौड़ है। दुर्गादास राठौड़ है। इस दुर्गादास राठौड़ को राजस्थान का गेरीबाल्डी कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़, मारवाड़, आमेर तीनों को एकजुट कर दिया है। तीनों एक साथ खड़े हैं। जोधपुर पे कब्जा करके अजीत सिंह को राजा बनाया। उसके बाद में आमेर पे आक्रमण करते हैं। आमेर पे कब्जा करके किसको राजा बना दिया जी? सवाई जय सिंह को राजा बना दिया। अब जी सवाई जय सिंह राजा बन गया, अजीत सिंह भी राजा बन गया। दुर्गादास को राजस्थान का गेरीबाल्डी कहने लगे। अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकंवर का विवाह कर दिया सवाई जय सिंह से। इनसे पुत्र उत्पन्न होता है माधो सिंह। कौन है? माधो सिंह। लेकिन सवाई जय सिंह ने क्या किया? ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया। बनाना किसको था जी? माधो सिंह को राजा बनाना था। बना किसको दिया? ईश्वरी सिंह को। इस ईश्वरी सिंह के समय में मराठों के आक्रमण हो रहे थे और ईश्वरी सिंह पे मराठों ने इतना दबाव डाला, इतना दबाव डाला कि इस ईश्वरी सिंह को इतना मजबूर कर दिया कि इस बंदे ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। इस लाठ पे, इस लाठ पे क्या लगा ली? फांसी लगा ली। बाकी सारी कहानियां मैं आपको आमेर में बताऊंगा, लेकिन अभी मेवाड़ पढ़ रहे हैं तो मेवाड़ की बात करते हैं। आमेर में क्यों घुसे जी? जोधपुर का राजा आमेर का राजा बन गया। अब जी क्या हुआ? बेटा जो राजा बनना था वो बना नहीं, अलग बन गया। ये तो सारी की सहारी कहानी है किसकी? अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह की कहानी एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं आपके सामने, सारी की सारी घटना। अमर सिंह जब राजा बनता है तो शासन काल रहता है इनका 1698 से 1710 तक। 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मुअज्जम, आजम और कामबख्श इसके तीन पुत्र हैं, जिसके मुअज्जम व आजम के बीच में उत्तराधिकारी विवाद होता है। विजय सिंह मुअज्जम की सहायता करता है और सवाई जय सिंह आजम की सहायता करता है। मुअज्जम राजा बन जाता है, अपना नाम बहादुर शाह प्रथम बताता है। विजय सिंह को आमेर का राजा बना देता है। सवाई जय सिंह अमर सिंह द्वितीय के पास जाता है सहायता के लिए। इधर अजीत सिंह आता है मारवाड़ का सहायता के लिए। तीनों व्यक्तियों के बीच में समझौता होता है। समझौता होता है मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम को हराने के लिए। इस समझौते को नाम दिया गया देबारी समझौता। 25 मई 1708 को समझौता होता है। तीनों व्यक्तियों ने मिलकर जोधपुर पे कब्जा किया, फिर आमेर पे कब्जा किया। दुर्गादास इसमें सहमत थे। दुर्गादास की सहमति से इन्होंने समझौता किया था। आमेर पे कब्जा करके आमेर का राजा सवाई जय सिंह को बनाया, जोधपुर का राजा अजीत सिंह को बनाया। अजीत सिंह को बनाया। इसके अंदर एक शर्त रखी गई थी। इस समझौते के अंदर जो शर्त क्या थी कि चंद्र कंवर से जो विवाह होगा वो जय सिंह करेगा, इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो आगे आमेर का राजा बनेगा। लेकिन वो राजा नहीं बना। आमेर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इस अमर सिंह द्वितीय के बाद में बात करते हैं आगे। अमर सिंह द्वितीय के बाद में एक राजा और आता है आगे, उसे पढ़ते हैं। कौन सा राजा है वो राजा है जी संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय। सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। अगर इन तमन्नाओं के शहर को पाना है तो रास्तों पे चलना पड़ेगा, रास्तों पे चलना पड़ेगा। अमर सिंह ने तो सोचा ही था कि मेरा दोहिता आमेर का राजा बनेगा, मतलब आमेर भी अपने अधीन होगा। लेकिन वो रास्तों पे नहीं चला तो गड़बड़ हो गई। तमन्नाओं के शहर नहीं मिले, तमन्ना तमन्ना ही रह गई। अब पढ़ते हैं जी महाराणा
संग्राम सिंह, क्या पढ़ेंगे जी, महाराणा संग्राम सिंह। कौन सा, द्वितीय जी। संग्राम सिंह का जो टाइम पीरियड मिलता है 1710 ईस्वी से 1734 ईस्वी तक संग्राम सिंह का टाइम पीरियड मिलता है। संग्राम सिंह के समय के अंदर मराठों ने मेवाड़ पे सबसे पहले प्रवेश किया और 1711 ईस्वी में ये मेवाड़ से चौथ कर लेके गए थे। मेवाड़ पे दबाव बना के संग्राम सिंह को दबाया गया और एक बार तो चौथ करके ले गए, लेकिन इसके बाद में कभी मेवाड़ ने चौथ कर नहीं दिया। ये घटना भी याद रखनी है कि मराठों ने तो चौथ कर लेके गए थे एक बार 1711 के अंदर। इसके बाद में और देखें, इसके बाद में जी संग्राम सिंह के निर्माण कार्य मिलते हैं। सहेलियों की बाड़ी मिलती है, क्या मिलती है, सहेलियों की बाड़ी मिलती है, क्या मिलती है जी, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी कैसे बनती है जी, संग्राम सिंह की पुत्री थी, कौन थी, राजकुमारी थी जी, राजकुमारी थी, पापा की परी थी। पापा की परी को रात में सपना आता है कि वो अपनी सहेलियों के साथ एक सुंदर सी बाड़ी के अंदर घूम रही है, जिसके अंदर सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं और उन फूलों पे शोवर फुहारे की पद्धति से पानी गिर रहा है। और उन बाड़ी के अंदर ये जो राजकुमारी है वो अपनी सहेलियों के साथ घूम रही है। इस राजकुमारी परी ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे रात को सपना आया, और पापा जो ठहरे अपनी परी की बात क्यों ना माने। पापा ने परी की बात मानी और सेम टू सेम जैसे सपने की बाड़ी थी वैसी की वैसी बाड़ी बना दी अपनी राजकुमारी परी से पूछ पूछ के। ये जो ठहरी परी तब पापा ने बना दी। अगर यहाँ पे पापा का मगरमच्छ होता तो पापा भाई बाड़ी नहीं बनवाते, पापा मगर सेकते, क्या सेकते, मगर सेकते, नीचे करके दोनों पांवों के अंदर अपना सर फंसा कर गड्ढम गड्ढा ऐसी बाड़ी बनाते, मगर पे बाड़ी बाड़ी छप जाती, फ्लावर खिलते रेड रेड रंग के, है ना। एक वो घटना भी चलती है, इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, सोशल मीडिया पे, बाप अपने पुत्र को मैसेज भेजता है कि बेटा कहाँ पे है, बेटा कहता है जी पापा फ्रेंड के साथ। पापा नीचे मैसेज भेजता है, बेटा मैं तेरे लिए नया स्प्लेंडर लेके आया, तू जल्दी भाग के घर आ। वो बेटा खुशी से मगन होता है, फ्रेंडों को छोड़ता है, पार्टी शार्टी वहीं पे छोड़ी, घर की ओर भागा कि पापा ने स्प्लेंडर लेके आए, अब तो स्प्लेंडर पे गेड़ी मारेंगे, इधर उधर घूमेंगे, आवारापंती करेंगे, छपरी बनेगी, है ना। कुछ समय बाद में वो दोस्तों से भी निकल जाता है, घर के बिल्कुल नजदीक होता है, सिस्टर का मैसेज आता है, भैया कहाँ पे हो, बोलता है घर आने वाला हूँ। क्या भैया घर मत आना, के क्यों, क्योंकि पापा ने आपकी पैंट संभाली और आपके पैंट के पॉकेट जेब से बीड़ी का मंडल निकला है। भैया ने तो भैया घर के पास आया हुआ था, चौथा गेयर डाला, अपने 2 पाँव की स्प्लेंडर कार फुर हो गया अपने दोस्तों के साथ और 3-4 दिन घर ही नहीं आया। तो ऐसे जो काम करते हैं ये पापा के मगरमच्छ करते हैं, लेकिन पापा की परियां ऐसे काम नहीं करती, पापा की परियां ऐसे काम नहीं करती, है ना। पापा की परियां उड़ती है, स्कूटी चलाती है, तब आप देख ही लेते हो, क्योंकि पापा की परियां ब्रेक नहीं मार सकती, क्योंकि परियों के ब्रेक होते नहीं है, तभी वो अपने पाँव घसीटती है ना, पाँव में घसीटती है, ब्रेक तो बहुत कम चांस है। तो ये पापा की परियों के लिए पापा इतनी हेल्प सहायता कर देती है, और मगरमच्छ की तो कोई बात ही नहीं है, मगरमच्छ फिरे जहां फिरना है। मगरमच्छ बेचारा क्या करे, फिर बीड़ी पिए, हैं, एक मगरमच्छ क्या करे। और देखो पापा ने सहेलियों की अपनी राजकुमारी के लिए तो बाड़ी बना दी है, उधर मगरमच्छ का कोई ख्याल ही नहीं है, फिर रहा इधर उधर आवारा भटकता। लिए सहेलियों की बाड़ी याद रखना बस, इसके लिए अपनी राजकुमारी की सपनों में आई थी सहेलियां, तो सहेलियां बाड़ी में घूम रही थी, तो सहेलियों की बाड़ी बना दी। फिर अपनी माता के लिए वैद्यनाथ मंदिर बनवाता है। इस मंदिर का निर्माण सीसारमा गांव में होता है, सीसारमा गांव उदयपुर के अंदर है, यहाँ पे मंदिर बनवाता है। माता का नाम क्या है जी, माता का नाम है देवकुंवरी, क्या नाम है, देवकुंवरी नाम है। क्या नाम मिलता है माता का, देवकुंवरी नाम मिलता है। माता शिव जी की भक्त थी, तो ये जी है शिवालय है, यहाँ पे शिवालय है, शिवालय है, शिव मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, शिव मंदिर है ये।
माता के लिए बनवाया है, मंदिर बनवाया है, तो यहाँ पे प्रशस्ति भी लगवाई है, वैद्यनाथ प्रशस्ति है, वैद्यनाथ प्रशस्ति है। प्रशस्ति में मैंने आपको बताया है कि राजा की जानकारी मिलती है, तो राजा कौन? संग्राम सिंह। तो इस प्रशस्ति के अंदर संग्राम सिंह की जानकारी मिलती है। संग्राम सिंह कौन सा? सेकंड 2 नंबर का राजकुमार है, इसकी जानकारी मिलती है। इसमें जानकारी मिलती है कि संग्राम सिंह ने बांदनवाड़ा का युद्ध किया था, बांदनवाड़ा का युद्ध किया था। और बांदनवाड़ा कहाँ पे पड़ता है जी? बांदनवाड़ा अजमेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है जी? अजमेर में पड़ता है। इस बांदनवाड़ा के युद्ध किस किस के मध्य होता है सर? ये युद्ध होता है जी संग्राम सिंह द्वितीय वर्सेज रणबाज खां के मध्य होता है। किसके मध्य होता है जी? रणबाज खां के मध्य होता है। और इस युद्ध के अंदर कहा जाता है कि संग्राम सिंह ने इस रणबाज खां को खतरनाक तरीके से हराया था। क्या किया था? खतरनाक तरीके से हराया था। ये रणबाज खां कौन है सर? ये जी मुगलों का सेनापति है, मुगल सेनापति है। इस सेनापति को संग्राम सिंह ने हराया था। हराया तो क्या ही था, ऐसी जानकारी मिलती है इस रणबाज खां को इस युद्ध में मार ही दिया था। ये है जी संग्राम सिंह की सारी जानकारी। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। संग्राम सिंह जो राजा बनता है 1710 से 1734 तक इसका शासनकाल रहता है। मराठाओं ने मेवाड़ में सबसे पहले प्रवेश किया। 1711 ईस्वी के अंदर चौथ कर लेके गए थे यहाँ से सबसे पहले, इसके बाद में दोबारा चौथ कर लेने नहीं आए। संग्राम सिंह ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, क्योंकि इसकी राजकुमारी के सपनों में ये बाड़ी आती है। सहेलियां और राजकुमारी दोनों तीनों साथ घूम रही होती है, तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवा दिया। अपनी माता देव कुंवरी के लिए वैद्यनाथ मंदिर बनवा दिया सिसारमा में। सिसारमा उदयपुर के अंदर है। इस मंदिर के अंदर एक प्रशस्ति लगवाएगी, वैद्यनाथ प्रशस्ति। इस प्रशस्ति का भाई ध्यान रखना, इस प्रशस्ति का जो लिखने वाला व्यक्ति है, राइटर है, वो रूप भट्ट है। कौन है? रूप भट्ट है। ध्यान रखना, रूप भट्ट क्या है? वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखने वाला व्यक्ति कौन है? रूप भट्ट है। रूप भट्ट ने प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति में राजा की जानकारी मिलती है, तो संग्राम सिंह द्वितीय की जानकारी है। इसमें संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, बांदनवाड़ा का युद्ध। बांदनवाड़ा अजमेर में पड़ता है। मुगल सेनापति रणबाज खां के मध्य व संग्राम सिंह के मध्य होता है। संग्राम सिंह इस युद्ध में जीत जाता है। मुगल सेनापति रणबाज खां को इस युद्ध में कहते हैं मार दिया था भाई। क्या कर दिया था? मार दिया था। किसने मार दिया जी? संग्राम सिंह ने मार दिया था। संग्राम सिंह द्वितीय ने मार दिया था। तो साथियों, आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके अन्य साथी भी इस वीडियो को देखें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पिक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।